बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की करंट जीके का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आज 11 फरवरी को पूरे विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सराहने के लिए कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। हिंट दिखा देता हूं आपको। इस वर्ष की थी विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं, स्थिरता का एक नया युग है। तो कोशिश कीजिए। क्या आंसर रहने वाला है? तो सी ऑप्शन आ जाएगा। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का कौन सा मेगा अभ्यास आज से शुरू हो रहा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा शुरू होने जा रहा है? देखिए, यह अभ्यास हर 3 साल में एक बार होता है और इसमें राफेल, तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल हैं। तो कौन सा है? तो यह है वायु शक्ति। भारतीय वायुसेना पोखरण रेंज में अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए वायु शक्ति अभ्यास आयोजित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप। हाल ही में साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा के 2025-26 का जो पुरस्कार है वो किसे देने की घोषणा की है? तो किसे देने की घोषणा की है, बताइए। तो ध्यान दें, ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में राजस्थानी भाषा के संरक्षण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो गजय सिंह राजपुरोहित है। और इनकी कृति पलकती प्रीत काल्पनिक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा की घोषणा की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। ये खिलाड़ी अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। इसका हिंट मैंने आपको बता दिया, तो आप कोशिश करें। तो कौन है वो? तो जेमिमा रॉड्रिग्स। हालिया नीलामी में जेमिमा रॉड्रिग्स को रिकॉर्ड बोली लगा करके खरीदा गया काल्पनिक परिदृश्य। 11 फरवरी को भारत में चिकित्सा पद्धति से जुड़ा कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यह दिवस हकीम अजमल खान के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो कौन सा है ऐसा? तो विश्व यूनानी दिवस। महान यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना में सीटों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर के कितनी करने की नई अधिसूचना जारी की है? तो बताइए भाई, कितनी कर दी है? तो ध्यान दे, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। यह संख्या पिछली सीटों से 15,000 से अधिक, मतलब दोगुनी के आसपास है। तो आप बता दो कितनी हो सकती है। अब तो मैंने सारा क्लियर ही कर दिया आपके सामने। तो कितनी हो सकती है? 30,000। बजट सत्र के दौरान नई घोषणा में सीटों को दोगुना करके 30,000 करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक संकट के बीच आरबीआई ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। यह नियुक्ति बैंकिंग संकट को सुलझाने के लिए की गई हुई, ठीक है। इसका कोई वैसे इरादा नहीं है, सिस्टम को सुधारने के लिए ऐसा किया गया है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है अशोक जी हैं, अशोक कुमार जी दिए आएंगे।
बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज अशोक कुमार काल्पनिक नाम हालिया खबर को बोर्ड में शामिल किया गया है ताकि अनुपालन सुधारा जा सके। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में लिग्नाइट आधारित नए थर्मल पावर प्लांट की इकाई को कल देर रात पर्यावरण मंजूरी मिल गई? तो कौन है, कौन सी थर्मल पावर प्लांट इकाई है वो? तो इसका आप आंसर देने का प्रयास करें। तो ध्यान रखें, इसके बारे में थोड़ी बातें मैं बता देता हूं। इसे बीकानेर जिले में स्थापित किया जाएगा और ये लिग्नाइट के भंडार है। तो बीकानेर में तो ये गुड़ा वेस्ट आ जाएगा। बीकानेर के गुड़ा वेस्ट में नई लिग्नाइट इकाई को मंजूरी मिलने से पश्चिमी राजस्थान में बिजली संकट कम होगा भी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से तय हुआ है सेमीफाइनल परिणाम के बाद में? तो इसके बारे में थोड़ी बातें बताऊं। इनमें से वही टीम है जिसने सीनियर वर्ल्ड कप फाइनल में भी भारत को चुनौती दी थी। वही कौन सी है वो? ऑस्ट्रेलिया आएगी इसमें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किस दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया है? किसको कर दिया अभी? तो ये डीबीटी के लिए सबसे जरूरी है। तो कौन सा है वो? आधार सीडेड बैंक खाता होना चाहिए। सब्सिडी सीधे खाते में भेजने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार कार्ड के लिंक के आपके पैसे नहीं आएंगे सब्सिडी के। हाल ही में खोजी गई मेंढक की एक नई प्रजाति जिसे म्यूजिक फ्रॉग नाम दिया गया भारत के किस राज्य में पाई गई? तो बताइए कहां पाई गई? तो ध्यान रखें, ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। अब तो बता दो कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की जैव विविधता में वैज्ञानिकों ने म्यूजियम फ्रॉग की खोज की जो अपनी अनोखी आवाज के लिए जाना जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के लिए अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? किसे बनाया है भाई? तो ध्यान रखें, ये बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। इनमें से ऐसा है क्या कोई? तो बिल्कुल है, कैटरीना कैफ। सीएसके ने अपने ब्रांडिंग के लिए कैटरीना कैफ को साइन किया भाई। राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की संशोधित तिथि क्या घोषित की है? बताओ भाई। तो ये परीक्षा वर्ष के अंतिम महीने में प्रस्तावित की गई है भाई। तो अंतिम महीना कौन सा होगा? तो दिसंबर 2026। आरपीएससी ने नए कैलेंडर में इसे वर्ष के अंत में दिसंबर माह में प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में 11 फरवरी को कौन शपथ ले रहे हैं? कौन ले रहे हैं? तो थोड़ा बताऊं इसके बारे में। फिनलैंड नाटो का नया सदस्य बना है, इसलिए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है भाई। तो कौन होगा ऐसा? अलेक्जेंडर स्टब। पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड का राष्ट्रपति चुनाव जीता और वे आज पदभार संभाल सकते हैं। हाल ही में गुप्तेश्वर वन और राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है? किस राज्य में है भाई? तो ध्यान रखें, ये राज्य भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध है भाई। अब तो बताओ कौन सा है वो? तो ओडिशा है। ओडिशा सरकार ने कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अब मिलावटखोरों पर कौन सा एक्ट लगाने की तैयारी है? तो कौन सा एक्ट लगवाओगे भाई? तो ये एक बहुत ही सख्त कानून है जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। तो कौन सा वो? रासुका, एनएसए।
मिलावटखोरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने पर विचार किया जा रहा है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है? ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। कौन सी है भाई? इसके मालिक मुकेश अंबानी है भाई। तो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भाव बढ़ने से इसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुका है। सिक्किम सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना और पीएस को बहाल करने की घोषणा की। ऐसा करने वाला वह कौन सा राज्य बन गया है, ये आपको बताना है। तो ये भारत का पहला जैविक राज्य भी है भाई। तो कौन है? पूर्वोत्तर का पहला। सिक्किम पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हाल ही में किस देश में संपन्न हुआ? तो कहाँ हुआ भाई संपन्न? इस देश की राजधानी कैनबरा है और हाल ही में पर्थ में बैठक हुई थी भाई। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में यह सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। तो एस जयशंकर पूछ सकते हैं कि कौन शामिल हुआ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें भाई। राजस्थान के किस जिले में लव कुश वाटिका की तर्ज पर अब पंचायत स्तर पर अमृता देवी उद्यान विकसित किए जाएंगे? तो अमृता देवी विश्नोई का संबंध कहां से है? खेजड़ली आंदोलन से है, आपको पता है, और इसी जिले में हुआ था ये। तो खेजड़ली कहां पर है बताओ? जोधपुर में है। क्योंकि अमृता देवी विश्नोई ने खेजड़ली मतलब जोधपुर में बलिदान दिया था, इसलिए जोधपुर जिले की पंचायतों में इसकी शुरुआत की जा रही हुई।